أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حجاز أصلي. إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت. इसका ये बुनियादी जो एक नगम है इसको हिजाज असली कहा जाता है। रे मी फा सोल सोल फा मी रे आ إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت. हिजाज का क्योंकि ये एक दर्जा नीचे से शुरू होता है तो उस वजह से थोड़ा सा जो है इसका नगम चेंज होगा। मसलन जो असली था उसमें था आ, आ, इसका होगा आ, 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 ये यानी थोड़ा सा नीचे पीछे की तरफ से तिलावत इसकी कुछ इस तरह होगी। وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ये यहाँ जो है ये चेंज हो जाता है। यानी अगर इसको हम असली में पढ़ेंगे तो इस तरह होगा وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت। लेकिन हिजाज़कार में وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت थोड़ा सा وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت। तो ये था हिजाज कार। अब आते हैं हिजाज नवा की तरफ। इसका नगम जो है सुना गया है लेकिन उसके हवाले से एक गलती पाई जाती है। उसको हिजाज असली कहा जाता है या हिजाज जो है करार कहा जाता है। और करार जवाब और जवाब जवाब के बारे में हमने इन दुरूस से पहले ज़िक्र किया था और इसकी वजह भी ये थी कि इस बात को हम जाना जाए कि एक ख़ास नगम का नाम जो है वो करार जवाब 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 नहीं है, बल्कि आवाज़ के जो उतार चढ़ाव है यानी आवाज़ के जो दर्जात हैं, दर्जा सुरी बल्कि तबक़ात जो है तबक़े करार तबक़े जवाब तबक़े जवाबुल जवाब, यानी
हर वो नगम जिसको हम सीने की आवाज़ में पढ़ेंगे तो वो करार होगा, और हर वो नगम जिसको हम मुंह से पढ़ेंगे, जो मुंह के लेवल में पढ़ेंगे, सौतुल हुंजरा जिसको कहते हैं, उससे पढ़ेंगे तो वो जवाब होगी। और अगर उसको हम सौतुल रस यानी ऊपर से पढ़ेंगे, जिसको सर की आवाज़ कहा जाता है, तो वो फिर जवाबुल जवाब होगी। तो इस हवाले से ये एक जो है गलती पाई जाती है। तो हिजाज नवा का जो अंदाज है वो कुछ इस तरह है। अलीमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जिस तरह मैंने कहा था कि दर्जे नवा मसलन दो दो रे मी फा सोल सोल सोल, अलीमत आ अलीमत अलीमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इसमें एक बात आप लोग नोट कर लें कि जो भी नगम हो उसको हम जिस लेवल से शुरू करेंगे तो वापस उसी जो है लेवल में आना होगा। अगर उससे हमारी आवाज़ जो है वो नीचे हो जाती है तो वो नशाज होगी। नशाज यानी ये नगम की ज़िद है, मकाम की ज़िद है, यानी वो बेतरतीबी आ जाती है। तो उसी लेवल पे या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, यानी करीम। तो ये गलती होगी, करीम। तो ये है हिजाज नवा। इसके हवाले से जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक तासुर पाया जाता है कि ये हिजाज असली है या इसको हिजाज करार कहा जाता है। और यहाँ तक गलती पाई जाती है कि जिस तरह शेख अब्दुल बासित ने इसको काफ़ी ऊंचा पढ़ा है और उसको भी करार जो है बाज़ अहबाब कहते हैं कि भाई करार का अंदाज है, हालांकि उसका जो लेवल है उस टाइम जवाब जवाब का है। लेकिन बहरहाल हर इंसान अपनी इल्म की मुताबिक मुकल्लफ होता है। तो ये है असल के इसको हिजाज नवा कहा जाता है और इसका जो नगम है वो इस तरह है। अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तो ये है हिजाज नवा। हिजाज हुसैनी, जिस तरह इब्तिदा में जिक्र किया गया कि दर्जे हुसैनी से यानी नवा से जो एक दर्जा ऊपर से जब इसको शुरू करेंगे तो हिजाज हुसैनी कहलाया जाएगा अपने दर्जे की मुनासिबत से। उसका था आ, और अब ये इससे थोड़ा सा ऊंचा होगा, अल्लज़ी अल्लज़ी, यानी उससे एक दर्जा ऊपर।
अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अक्सर अहबाब इसको, इस अंदाज को जो मैंने भी पढ़ी है, इसको हिजाज कार कहते हैं या इसको जवाब कहते हैं। ये दोनों बातें जवाब तो कह सकते हैं क्योंकि इसको मैं जवाब के लेवल में पढ़ रहा हूँ, इससे पीछे भी मैंने जवाब के लेवल में पढ़ा, लेकिन यह है कि हिजाज कार नहीं। हिजाज कार मैंने जो है अर्ज़ किया था कि उसका जो लेवल है वो दर्जे 2 से शुरू होता है, नीचे से जो है शुरू होता है, और ये दर्जे हुसैन यानी छठे दर्जे से जो है इसका नगम शुरू होता है। अल्लज़ी आ अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। तो इसको हम कहेंगे हिजाज हुसैनी। एक दफ़ा फिर मुलाज़ा फरमाए। और जो हिजाज नवा से इसका जो फ़र्क है, इस तरह मैंने अर्ज़ किया, सिर्फ एक दर्जे का है, वो है अल्लज़ी ख़लक़क, और ये है अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक। और इसका भी ये है कि जहाँ से शुरू करेंगे वापस उसी जगह पे हम इसको ख़त्म करेंगे। अल्लज़ी नवा, अल्लज़ी, अल्लज़ी एक दर्जा ऊपर हो गया। अल्लज़ी ख़लक़क फ़सव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। या एक बात मैं ज़िक्र कर दूँ, हो सकता है कि अहबाब के जहन में सवाल भी आ रहा होगा कि हम करार क्यों नहीं पढ़ रहे या करार के नगम का तज़किरा क्यों नहीं कर रहे हैं। याद रखें कि तिलावत के अंदर सिर्फ बयात जो है, मकाम बयात, उसका करार बाकायदा पढ़ा जाता है क्योंकि तिलावत की इब्तिदा होती है। उसके बाद बाकी मकामात में उमूमन एक मकाम से दूसरे मकाम में जवाब में ही मुंतकिल हुआ जाता है। इंशाअल्लाह आगे जब पूरे तिलावत का ढांचा जिक्र करेंगे तो उसमें ये बात आएगी। और करार का बिल्कुल होता है, सिर्फ बाज़ जगहों पे एक कारी नॉर्मल होने के लिए वो नीचे आ जाता है। तो इसके लिए मैंने जिक्र किया है करार के तरीके के। करार आपने कहाँ से पढ़ना है, जवाब जवाब जवाब। तो कारी किसी भी नगम में उसको नीचे जो है पढ़ सकता है करार के लेवल में अपने आप को नॉर्मल करने के लिए, तो उसको हम करार कहेंगे। मसलन जिस तरह नवा है, तो अगर इसको कारी इस तरह पढ़ता है الذي خلقك فسواك فعدلك, या जो है हिजाजकार को पढ़ता है फी अई सूरतिन मा शाअ रक्कबक, या हिजाज हुसैनी को الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك। तो करार जवाब 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 का जो कज़िया था, जो काम था, वो हमने पहले जिक्र कर दिया है कि भाई करार है जवाब जवाब। यहाँ हम सिर्फ नगम जिक्र करेंगे, और चूंकि ये नगमात उमूमन जवाब में पढ़े जाते हैं
तो इसलिए हम हर मकाम के जो नगमात है जवाब में उनका तज़किरा कर रहे हैं या साथ साथ जवाब जवाब को टच कर रहे हैं जो उमूमन तिलावतों में जो है पढ़ी जाती हैं। तो बहरहाल आज का सबक हमारा अख्ताम को